कैसे हो आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये हमारा फिज़िक्स का जो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी चल रहा था उसका सेकंड टॉपिक है, जो हम पिछला फर्स्ट पढ़ के आ चुके हैं। फर्स्ट टॉपिक हमने इसका पढ़ लिया है, सेकंड टॉपिक है इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल में होता क्या है? सबसे पहले इसने क्या बोला है, वट मेक द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो हमें कैसे पता लगेगा कि फ़्लो हो रहा है? ठीक है, हमें ये बताना है कि हम इस चीज़ को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। पहले मेरे को ये बताओ, अगर एयर फ्लो करती है, हवा फ्लो करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाएगी हवा जा रही है। उसके बाद हम ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जा रही है। फिर हम वाटर की बात करते हैं। मैंने एक टैंक यहाँ रख दिया, दूसरा टैंक यहाँ, इसमें इसको जैसे जॉइन कर दिया बाय पाइप। यहाँ से पानी इस वाले टैंक में आ रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी के थ्रू आ रहा है। यही सारा इसमें लिखा हुआ है, इसमें ये सारा बताया हुआ है, हाइयर लेवल से लोअर लेवल। तो एयर जो ये इस वाले से हाई से लो की तरफ जा रही है वो ड्यू टू प्रेशर जा रही है, और इधर से वाटर इधर से इधर जा रहा है, तो ये हमारे पास किसके थ्रू जा रहा है? ग्रेविटी के थ्रू। अभी हम बात करते हैं, एक वायर है। वायर में मैंने बताया था करंट को फ्लो करने के लिए चार्ज होना ज़रूरी है। तो ये चार्ज जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठकर जा रहा है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, समझ आया इतना? मैंने बताया था उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, वायर में एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। हमें ये चीज़ पता है कि जब हमें क्या करना होता है, करंट को फ़्लो कराना होता है, तो मेरे को उसके लिए चार्ज को फ़्लो कराना ज़रूरी है। तो जब चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर उठकर जाएगा, तो वो जो ये वाला क्या चीज़, ये वाला जो रास्ता वो तय करेगा, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, वट मेक द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो, वही उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अभी हमारे पास ये क्या कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? ये पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? द इलेक्ट्रॉन मूव ओनली इफ देयर इज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। इलेक्ट्रिक प्रेशर के थ्रू जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएगा उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, अलोंग द कंडक्टर, कंडक्टर के थ्रू। ठीक है, इस अभी हम बात करते हैं यहाँ पर क्या, कि द केमिकल एक्शन विद इन अ सेल। अब ये जो चीज़ है यहाँ पर देखो, द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल में बी प्रोड्यूस्ड बाय अ बैटरी कंसिस्ट ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रिक सेल। जो पोटेंशियल डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल है, वो प्रोड्यूस किसके द्वारा किया जाएगा? वो प्रोड्यूस किया जाएगा बैटरी के द्वारा। इसके अंदर बैटरी होनी ज़रूरी है। पहले नंबर पर पोटेंशियल डिफरेंस वन कुल वो जो हमारे पास चार्ज है वो 1.2 दूसरे पॉइंट पर सेकंड पॉइंट पर जाएगा। दूसरा, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है प्रोड्यूस कौन करेगा? ये प्रोड्यूस करते हैं बैटरी। बैटरी क्या होती है? कम्बिनेशन ऑफ सेल। काफ़ी सारे हमारे पास मिलकर क्या बनाते हैं? काफ़ी सारे सेल मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं? बैटरी। तो जब बैटरी का कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सेल, जब काफ़ी सारे सेल मिल जाते हैं तो वो हमें बैटरी बना के दे देते हैं। तो वो बैटरी जो है इस पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अभी हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला इसने, इन ऑर्डर टू मेंटेन द करंट इन गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट। हमें कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें हमें अपने करंट को क्या रखना है? मेंटेन करना है। वो मेंटेन किसके थ्रू होगा? वो मेंटेन एक केमिकल एनर्जी के थ्रू होगा। और वो केमिकल एनर्जी कौन एक्सपेंड करेगा? वो केमिकल एनर्जी सेल एक्सपेंड करेगा जो उसने अपने अंदर स्टोर कर रखी है। ठीक है, तो करंट तभी फ्लो होगा जब केमिकल एनर्जी जो है एक्सपेंड होगी बाय द सेल, जो सेल ने स्टोर कर रखी है। ठीक है, अभी हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पर आते हैं। क्या कहता है हमें, वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है? बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच में, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट। इसके अंदर कुछ करंट फ्लो हो रहा है एज अ वर्क डन टू मूव अ वन यूनिट ऑफ चार्ज वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट है वो कैरी कर रहा है, उठा रहा है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या कैरी कर रहा है? सम करंट, जैसे 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इस पॉइंट से उठा के इधर पॉइंट पर लेकर जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का बेसिकली फॉर्मूला क्या होगा? V इज इक्वल टू W/Q। वो वर्क डन हो रहा है जो 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर उठकर जा रहा है, जिसको हम V इज इक्वल टू W/Q करके बोलते हैं। ठीक है,
वर्क डन हो रहा है, जो काम हो रहा है, 1 कूलम ऑफ चार्ज एक पॉइंट से उठकर दूसरे पॉइंट पर जा रहा है, ठीक है, किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक सर्किट जो भी कैरी कर रहा है उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब हम इसको एसआई यूनिट में कैसे लिख सकते हैं, वोल्ट की एसआई यूनिट होती है 1 V, वर्क डन की होती है 1 जूल, क्यू की क्या होती है 1 कूलम, ये हमने पहले भी पढ़ा था। तो इसलिए जब हम इसको एसआई फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें क्या बोला है, 1 वोल्ट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। एक करंट कैरिंग कंडक्टर में 1 वोल्ट जो है वो हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज़ डन, 1 जूल ऑफ वर्क इज़ डन टू मूव, ये जो मूव करेगा 1 कूलम ऑफ चार्ज, इसको कैरी करके 1 कूलम ऑफ चार्ज को कैरी करके फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। 1 जूल ऑफ वर्क जो डन हो रहा है वो क्या हो रहा है, कैरी कर रहा है इस 1 कूलम ऑफ चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, ठीक है। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल इज इक्वल टू 1 कूलम, इसको यूनिट ऐसे यूनिट फॉर्म में लिख दिया। हम इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1 वोल्ट 1 जूल, ये ऊपर जाके C की पावर -1 हो गया, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि जब हमें करंट को नापना होता है तो उसके लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम एमीटर बोलते हैं, है ना। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है, वो होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है, वोल्ट मीटर। एमीटर को हम हमेशा सीरीज़ में लगाते हैं, लेकिन जो ये है हमारे पास क्या वोल्ट मीटर है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, उस वोल्ट मीटर को हम लगाते हैं पैरेलल। क्या लगाएंगे, पैरेलल, उस वोल्ट मीटर को हम लगाएंगे पैरेलल। अब ये कैसे, ये हमें यहाँ पे ये वाला डायग्राम दे रखा है ना हमारे पास, मान लो मेरे को इस पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक पोटेंशियल डिफरेंस को नापना है, तो मेरे को यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। तो मैं इस वोल्ट मीटर को ऐसे पैरेलल लगाऊंगी, पॉजिटिव हो गया नेगेटिव हो गया, समझ आया। तो इस तरह से मैं इसको लगाऊंगी, पैरेलल लगाऊंगी, जबकि एमीटर सीरीज़ में लगता है। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। ये इसका था पोटेंशियल डिफरेंस का टॉपिक। अभी हम इसका न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, कोशिश करते करने की। अच्छा मेरी बात एक और ध्यान से सुनना, क्या चीज़ कि कहीं पर लिखा है वर्क डन, क्या लिखा है, वर्क डन या फिर एनर्जी, ये दो चीज़ें अगर लिखी हुई आए तो उसका मतलब वो डब्ल्यू की ही बात कर रहा है। तो इसकी ऐसा यूनिट जूल ही रहने वाले, वर्क डन या एनर्जी ये चीज़ आ जाएगी। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछता है, हाउ मच वर्क इज़ डन, इसमें कितना वर्क डन हुआ, यानी कि वो डब्ल्यू पूछ रहा है। अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, इसमें क्यू कितना है, 2 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, वी कितना दे रखा है हमारे पास 12 वोल्ट। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, वर्क डन, हमें पता है वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है। अब मुझे डब्ल्यू निकालना है, तो ये डिवाइड का उधर जाके मल्टीप्लाई का, तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा मेरे पास, वी मल्टीप्लाई क्यू हो जाएगा। तो वी कितना है मेरे पास 12 है, क्यू कितना है मेरे पास 2 कूलम, मैं दोनों की मल्टीप्लाई कराओ 24, वर्क डन निकालना है तो इसकी ऐसा यूनिट जूल है, तो 24 जूल इसका आंसर आ जाएगा। समझ आया। अभी आगे देखते हैं, यही इसका सॉल्व किया हुआ, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हमें क्या कहता है, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है, वो कौन सी डिवाइस है, वो है बैटरी। कौन सी डिवाइस है, बैटरी, ठीक है। अभी हमें अगला क्वेश्चन क्या पूछता है, व्हाट इज मीन बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज़ 1 वोल्ट। दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट, उससे आप क्या जानते हैं, तो 1 वोल्ट की आपको डेफिनेशन लिखनी है। तो वो डेफिनेशन आप यहाँ से यहाँ लिख सकते हो कि 1 वोल्ट यहाँ से यहाँ, ठीक है, सारा लिख के ये बता दो, ठीक है, वो 1 वोल्ट हो जाएगा। अभी अगले क्वेश्चन में क्या बोलता है ये हमें, अगला क्वेश्चन देखो मैंने सॉल्व भी किया हुआ है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। अब मैंने बोला ना एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी पूछे वर्क डन पूछे तो मतलब वो डब्ल्यू पूछ रहा है। टू ईच कूलम ऑफ चार्ज, ईच कूलम ऑफ चार्ज का मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज, क्यों कितना दे रखा है 1 कूलम, पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी, बैटरी कितनी दे रखी है 6 वोल्ट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट दे रखा है। अभी इसमें हमारे पास इसमें वी दे रखा है 6 वोल्ट, क्यू दे रखा है 1 कूलम दे रखा है। अब हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वी इज़ इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। हमें निकालना क्या है, एनर्जी निकालना है, एनर्जी को हम डब्ल्यू बोलते हैं, तो डब्ल्यू निकालना है, डिवाइड का उधर जाके मल्टीप्लाई का, तो डब्ल्यू इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास वी इंटू क्यू।
V कितना पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है 6 वोल्ट, Q कूलम चार्ज 1 दे रखा है 6, तो 6 1 जा 6 हो जाएगा। तो W वर्क डन है, एनर्जी है उसको हम जूल से, तो आंसर क्या आ जाएगा 6 जूल। आंसर क्या आएगा इसका 6 जूल। क्लियर हुआ। तो यहाँ तक के हमारे तीनों क्वेश्चंस हो गए हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सर्किट डायग्राम और ओम्स लॉ, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। अभी तक आप पिछला जितना भी है वो रिवाइज कर लें, रिकैप कर लें। उसमें आपको कोई भी डाउट आता है तो मुझे पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।